हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो फ्रेंड्स, पता है आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश, आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए और कोई चीज़ होता है ना, जैसे आप कोई चीज़ बाहर ही, जैसे साइकिल सीखने के लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल सीखने के लिए जाते हैं या कार, ऐसी कोई भी चीज़ आप सीखने के लिए जाते हैं, तो आप उसमें करते क्या है कि उसमें जी जान जो होता है ना, सारे चीज़ जो अपने शरीर का जो एनर्जी होता है, सब कुछ आप उसमें लगा देते हैं। कितने बार आप गिरते हैं, कितने बार उठते हैं, लाज शर्म सब कुछ खो देते हैं कि मुझे लजाना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे जो है बाइक सीखना है, मुझे चलाना सीखना है, मुझे साइकिल चलाना सीखना है। तो वैसे ही आप जो है स्पोकन इंग्लिश जो होता है, उसे सीखने के लिए आप क्या थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालेंगे तो आप बहुत जल्द आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो खैर, बात ये है कि जैसे कोई खाना बनाकर आपके सामने परोस देता है, तो खाना खाकर आप क्या करते हैं? आप अपने पेट भरते हैं ना। तो आज मेरा पेट भर गया, जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं खाना बनाती हूँ, तो सभी खाकर बस पेट भरते हैं। खाना तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। वैसे ही मैं सेंटेंस आपके लिए भी तैयार करती हूँ। खाना बनाना ही मेरा काम नहीं है, मैं आप लोगों के लिए भी सोचती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी गांव में भी रह के, शहर में भी रह के, जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो आप लोग भी अंग्रेजी बोलना सीखें। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गिरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लजाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हैं ना कि कहीं पर भी मैं सेंटेंस बोलूँगा या रॉन्ग हो जाएगा, तो आप अपने अंदर सोचते हैं कि मुझे शर्म आ जाता है, गलत हो जाएगा, क्या होगा। अगर आप साइकिल सीखते हैं तभी तो आप नहीं लजाते, तो आप इसमें भी लजाना छोड़ दीजिए। और आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंसेस जो है तैयार करके, जैसे मैं घर में खाना बनाती हूँ, वैसे खाना बनाकर सबके सामने परोस के देती हूँ, वैसे ही आपके लिए भी, आप सब फ्रेंड के लिए भी सेंटेंस तैयार करके मैं आप सब के लिए परोसती हूँ। और बस आपको करना है कि बस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं कि हम सब मिल के, जो आप लोग होते हैं, कि अंग्रेजी बोलना सीखें। मैं भी अंग्रेजी जो बोलना होता है ना, जो भी स्टूडेंट होता है, उन सबको लगता है कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं, एकदम फराटेदार मैं भी अंग्रेजी बोलूं। तो ये सपना ज़रूर पूरा करिए और अंग्रेजी बोलना सीखें। सेंटेंसेस मैं तैयार करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज की सेंटेंसेस क्या सब है, तो चलिए वीडियो में। बाहर जाओ। आप किसी को घर में आ जाते हैं ना, हल्ला चिल्ला बहुत सारे ऐसी चीज़ें करने लगते हैं ना बच्चे सब, तो आप कहते हैं ना फ्रेंड्स कि बाहर जाओ, गो आउट। बाहर जाना को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बाहर जाना को हम अंग्रेजी में बोलेंगे गो आउट, ठीक है। नेक्स्ट है कि निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। आप ऐसे बोलते हैं ना, निकल जाओ, गेट आउट, निकल जाओ। गुस्से में बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, तो गुस्से में आप बोलते हैं कि निकल जाओ, गेट आउट, बोलते हैं ना। हाँ, बाहर आओ। बाहर आओ को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बाहर आओ का आप अंग्रेजी में बोलेंगे कम आउट, ठीक है। तीनों में ऑटे लगा है, ध्यान से समझ लीजिए। तीनों में क्या लगा है? तीनों में ऑट ही लगा है पीछे में, उसके बाद आगे में बस गो गेट कम लगा है, समझ गए। नेक्स्ट है कि और कुछ,
और कुछ चाहिए, और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनीथिंग एल्स, और चाहिए, या और कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि और कुछ नहीं, नहीं नहीं भैया नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, तो नथिंग एल्स का बोलेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्यादा नहीं दो। आप ऐसे सेंटेंस अपने घर में यूज करते हैं ना, बहुत ही बार यूज करते हैं ना, लेकिन का आप हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो बस प्रैक्टिस करिए, हम बोलते हैं ना, तो सेंटेंस तो हम ही बना कर देते हैं आपको, तो आपको बस करना क्या है, आलसीपन उतना भी मत दिखाइए। ठीक है, ज़्यादा दिखाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं चाहिए, नोट मच। हर चीज़ में बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं, तो नोट मच क्या बोलते हैं, नोट मच। वो वाला मच बिस्कुट नहीं होता है, नॉट चॉकलेट जो होता है, चॉकलेट पर मच लिखा होता है, वो चॉकलेट नहीं, ये सेंटेंस है। ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा को हम अंग्रेजी में बोलेंगे टू मच। क्या बोलेंगे, टू मच। ठीक है, मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। तो आगे है कि तुम्हारी चाल, योर मूव। क्या बोलेंगे, योर मूव। तुम्हारी चाल को हम अंग्रेजी में बोलेंगे योर मूव। झांको मत, हमारे खिड़की से झांको मत। अब किसी को बोलते हैं ना पड़ोसन को कि झांको मत, तो आप वहाँ पर अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट पीप, झांको मत। ठीक है। ठीक ढंग से करो। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा सेंटेंस आ गया कि कोई काम करो ना तो ठीक ढंग से करो, डू इट प्रॉपरली। क्या हम बोलेंगे, डू इट प्रॉपरली। ठीक है। आगे है कि ऊपर देखो, लुक अप। ऊपर देखना को हम अंग्रेजी में बोलेंगे लुक अप। ऊपर देखो, लुक अप। नीचे देखो को बस लुक बोलेंगे, पता नहीं और कुछ है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय।